तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर तिवारी एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल एजुकेशनल एकेडमी में लेके उपस्थित हूँ हिंदी विषय के साथ। और हिंदी विषय में हम लोग शब्द पढ़ रहे हैं। तो हम लोग दो प्रकार के शब्द हम लोग पढ़ चुके हैं। दो प्रकार के शब्द हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं तीसरे प्रकार के शब्द। सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं हम लोग, और सामान्य हिंदी में शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो आज हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कल का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कल के लेक्चर में ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें छुपी हुई हैं। उसको समझने के बाद फिर आगे समझ में आएगा। तो आज वाला लेक्चर हम लोग देखें। कल हम लोग देख लिए थे रचना या बनावट के आधार पे शब्दों को देखे थे कि रचना और बनावट के आधार पे शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। और दूसरा प्रकार जो हम लोग देखे थे उत्पत्ति के आधार पर देखे थे। तो रचना और बनावट के आधार पे हम लोग देख चुके हैं, उत्पत्ति के आधार पर देख चुके हैं। अब हम लोगों को देखना है प्रयोग के आधार पे शब्द। प्रयोग के आधार पे शब्द कितने भागों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर शब्दों का विभाजन या शब्दों के प्रकार। तो प्रयोग के आधार पे शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। पहला नंबर 1 हम लोगों का हो गया विकारी शब्द। नंबर 2 हम लोगों का हो गया अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पे शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी क्या है और अविकारी क्या है? जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो, जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो, उसे विकारी शब्द कहते हैं। और जिनमें विकार ना उत्पन्न हो, विकार ना हो, जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों में विकार उत्पन्न ना हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम लोगों का विकार उत्पन्न करने का मतलब क्या हुआ? जो शब्द प्रयोग होने पर, जिन शब्दों का प्रयोग होने पर अपने अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं। जो शब्द हम लोग कोई शब्द हम लोग प्रयोग किए और वो शब्द बाद में एक और अर्थ दे सकता है।
उसके बाद कोई और अर्थ दे सकता है, उसके बाद कोई और अर्थ दे सकता है, अर्थात उसमें विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जिस स्थिति से जो शब्द जहाँ लिया गया है उसके हिसाब से वहाँ अर्थ देगा वो। तो उसको विकार कहते हैं। और जिसमें विकार ना उत्पन्न हो, जैसे शब्द थे वैसे हर जगह प्रयोग किए जाएं, तो ये अविकारी शब्द हो गए। अब विकारी शब्द को भी 4 भाग में बांटा गया। विकारी शब्द, विकारी शब्द कौन कौन से हो गए? विकारी शब्द जो है, नंबर 1 संज्ञा हो गया, नंबर 2 सर्वनाम हो गया, नंबर 3 क्रिया हो गई, नंबर 4 क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण। विकारी शब्द में जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण है। सॉरी, क्रिया विशेषण नहीं, विशेषण। इसको फिर से देख लीजिए आप लोग। क्रिया विशेषण नहीं, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये अविकारी शब्द, ये विकारी शब्द हैं। इन शब्दों में विकार उत्पन्न हो सकता है। कहीं प्रयोग करेंगे, प्रयोग के आधार पर इनमें विकार उत्पन्न हो सकता है, अर्थ के आधार पर इनमें विकार उत्पन्न हो सकता है। तो ये विकारी शब्द हो गए। और अविकारी शब्द जो हैं, अब इसको आप लोग लिख लीजिए। अविकारी शब्द को भी 4 भागों में बांटा गया। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द को भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द। नंबर 1 समुच्चय बोधक शब्द हो गया। नंबर 2 संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द। नंबर 1 समुच्चय बोधक शब्द हो गया। नंबर 2 संबंध बोधक शब्द हो गया। नंबर 3 विस्मयादि बोधक। नंबर 3 हो जाएगा हम लोगों का विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द। नंबर 4 हम लोगों का हो जाएगा क्रिया विशेषण। नंबर 1 हम लोगों का हो गया समुच्चय बोधक। नंबर 2 संबंध बोधक।
नंबर 3 विस्मयादि बोधक, नंबर 4 क्रिया विशेषण। ये चारों जो हैं ये अविकारी शब्द हैं, इनमें विकार नहीं उत्पन्न हो सकता है। प्रयोग के आधार पे अर्थ किसी तरह इसमें विकार नहीं पैदा हो सकता है, तो ये अविकारी शब्द हो गए। ये 4 अविकारी शब्द हो गए और 4 वो विकारी शब्द हो गए जिनमें विकार उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों का प्रयोग के आधार पे अविकारी और विकारी, अब विकारी और अविकारी के 4 भाग हो गए, 4 भाग। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इन सबको, आगे हम लोग इन सबको विस्तार से पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, समुच्चय बोधक क्या होता है, विस्मयादि बोधक क्या होता है, ये सब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आउटलाइन आप लोग बना लीजिए इसको तो बाद में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आगे चलकर कहीं पे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए हम लोगों का बचता है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों का विभाजन। अर्थ के आधार पे शब्दों को भाई कैसे बांटा जा सकता है? अर्थ के आधार पे शब्दों को किस तरह विभाजित किया जा सकता है, इसको आइए हम लोग देखते हैं। अर्थ के आधार पर 4 भाग हो गए। नंबर 1 एकार्थी शब्द, नंबर 2 हो गया अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी। नंबर 3 हम लोगों का हो गया नंबर 1 एकार्थी शब्द, नंबर 2 अनेकार्थी शब्द, नंबर 3 हम लोगों का हो गया विलोम शब्द। नंबर 4 हो गया पर्यायवाची शब्द। अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, नंबर 1, नंबर 2 अनेकार्थी शब्द, नंबर 3 विलोम शब्द, नंबर 4 पर्यायवाची शब्द। अर्थ के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। जिन शब्दों का एक अर्थ हो एकार्थी शब्द हैं, जिन शब्दों का अनेक अर्थ हो वो अनेकार्थी शब्द हैं। विलोम आप लोग जान ही रहे हैं, विलोम शब्द। पर्यायवाची आप लोग जान ही रहे हैं। ये सब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आगे। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो अर्थ के आधार पे भी 4 भागों में बांटा गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद एक आधार पे और बचता है हम लोगों का, उसको भी देख लेते हैं। अब हम लोगों का बचता है नंबर 5 जो है काव्य शास्त्रीय अर्थ के अनुसार।
जो काव्य लिखे जाते हैं वही काव्य की बात कर रहा हूँ। काव्य शास्त्रीय अर्थ के अनुसार। नंबर 5 हम लोगों का हो गया काव्य शास्त्रीय अर्थ के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण। काव्य शास्त्रीय आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। काव्य शास्त्रीय आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, शब्द का अविधा रूप। अविधा रूप। नंबर 2 हो गया शब्द का व्यंजना रूप। नंबर 3 हो गया शब्द का लक्षणा रूप। काव्य शास्त्रीय अर्थ के अनुसार शब्दों को 4 भागों में वर्गीकृत किया 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 शब्द का अविधा रूप। नंबर 2 शब्द का व्यंजना रूप। व्यंजना मतलब व्यंग्यात्मक जो शैली में काव्य लिखे जाते हैं, जो व्यंग्य पर आधारित होते हैं उसके अर्थ के आधार पर। तो काव्य शास्त्रीय अर्थ के अनुसार शब्दों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 शब्द का अविधा रूप। नंबर 2 शब्द का व्यंजना रूप। नंबर 3 शब्द का लक्षणा रूप। इन 3 भागों में काव्य शास्त्रीय अर्थ के अनुसार विभाजित किया गया है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए, इसको हम लोग बहुत विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये हम लोगों के सिलेबस में ये उपस्थित नहीं है। यहाँ से प्रश्न हम लोगों के सिलेबस में नहीं आते हैं। यहाँ से प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और हायर लेवल के एग्ज़ामों में आते हैं। तो हम लोगों के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग इसको विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। केवल 4 पढ़ेंगे हम लोग। इसके पहले के जो 4 हैं, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, 4 प्रकार से शब्दों को बांटा गया। उसको हम लोग बहुत विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। एक एक प्रकार उठाएंगे, एक एक प्रकार को विस्तारित रूप देंगे और उसको विस्तार करेंगे। उसमें समझेंगे क्या जटिलताएं हैं, क्या जटिलताएं नहीं हैं, कौन से प्रश्न आसान है, कौन से प्रश्न कठिन हैं। इन्हीं सब आधार को हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया। ये हम लोगों के सिलेबस में उपस्थित नहीं है, इसलिए हम लोग इसको विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। अब एक चीज़ हम लोगों का और रह गया है। हम लोगों का भाषा से स्टार्ट चालू किए थे पढ़ना। भाषा हो गया, भाषा के रूप हो गए, भाषा के प्रकार हो गया, फिर वर्ण ध्वनि हो गए, फिर वर्ण हो गए, फिर वर्णमाला हो गया। वर्णमाला में स्वर हम लोग पढ़ लिए। फिर व्यंजन हो गया, वर्णमाला भी कंफर्म हो गया हम लोगों का। फिर शब्द हम लोग पढ़ लिए।
अब इन शब्दों का आगे हम लोग विस्तार करके पढ़ेंगे आगे। अब इसके बाद हमारा केवल शब्दों के बाद हम लोग पद पढ़ेंगे। देखिए हम लोग जो सारणी बनाए थे पढ़ने का, वो बनाए थे भाषा, फिर ध्वनि, या वर्ण, मौखिक आधार पर ध्वनि बोला जाता है, लिखित आधार पर वर्ण बोला जाता है। फिर हम लोगों का शब्द, फिर हम लोगों का पद, फिर हम लोगों का वाक्य। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम लोगों को पद देखना है और वाक्य देखना है। तो पद बहुत ज़्यादा नहीं है। पद किसको कहते हैं, उसको यही देख लीजिए। पद वैसे शब्द हैं जो शब्द वाक्य में रखे जाने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। पद क्या होते हैं, जो शब्द वाक्य में रखे जाने की योग्यता प्राप्त कर लें वही पद होते हैं। जो शब्द वाक्य में रखे जाने की योग्यता प्राप्त कर लें वे पद कहलाते हैं। पद जो शब्द वाक्य में रखे जाने की योग्यता प्राप्त कर लें वे पद कहलाते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पद भी हो गया। देखिए पद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसलिए हम लोगों को पद भी नहीं। हम लोगों को जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं विस्तार में, जो क्वेश्चन जटिल होते हैं वही क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोगों का पद हो गया। तो हम लोगों का पद पढ़ने के बाद अब हम लोग वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। अब आज हम लोगों का यहीं तक रहेगा, फिर आगे वाक्य के बारे में कल से देखते हैं हम लोग। तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों को। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।